वो मायावती जी अजीब सी बात करी है। वो ये कह रही है कि हम कांग्रेस से समर्थन वापस ले लेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर मुकदमे वापस नहीं लिए तो हम समर्थन ले लेंगे। मायावती जी ने जो कहा है वो उनकी मांग स्वाभाविक है, क्योंकि जो दलित वर्ग के लोग थे और उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हुए, अब कितने उसमें अपराधी थे कितने नहीं थे ये जांच का विषय है। कई बार आप देखते हैं कि जो अपराधी नहीं होता वही फंस जाता है, तो वो अपनी जगह सही हो सकती हैं। सरकार अपनी जगह देखेगी, एग्जामिन करेंगी कि निर्दोष है तो वो फंसना नहीं चाहिए। कानून का राज रहना चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले में और गांव के अंदर, मेरा मानना है। उसी अनुसार काम होगा। और ये जब राजनीति में कोई कार्यकर्ता या नेता होता है तो वो अपने कैडर को एक मैसेज देने के लिए ऐसी बात कहता है, उनको कहनी चाहिए। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रही है। और उन्होंने जो समर्थन दिया हमें, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिना मांगे हुए उन्होंने कहा कि आगे चल के कहा कि मैं चाहूँगी कि सरकार को मैं समर्थन दूँ बाहर से। ये उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, अपने वापसी के लिए भी लेंगे तो कोई ऐसी परिस्थिति की विस्तारित कार्यसमिति के यहाँ होने की संभावना? वो मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी को रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंगें रखेंगे। मैंने कहा उसकी शुरुआत अब राजस्थान से करें, ये मैंने कहा था और राहुल जी के द्वारा बन भी रहा है। राजस्थान में किसानों का जो उत्साह है, कर्जा माफ़ी जो हुई है, जिस रूप में राहुल जी ने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन में हमारी सरकारें कर्जा माफ़ करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ने कर्जे माफ़ करने की घोषणा कर दी है। लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ कमेटी भी आज डिक्लेयर हो जाएगी, जो मैंने कहा था कि वो देखेंगी किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो। वो कमेटी आज बन रही है। इस रूप में इतना बड़ा काम जो हुआ है, ये एक प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट में जो 72,000 करोड़ के कर्जे माफ़ हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के ज़माने के अंदर, उसी तर्ज पर जो आज किसान दुखी है, जो असहाय है, जो पैसे भर नहीं पा रहा है, उनको फसल का पूरा मूल्य मिल नहीं पा रहा है, इसलिए कर्ज माफ़ी की बात आती है। और एक तरफ आप 3.5 लाख करोड़ रुपया अगर आप 15, 20, 25 इंडस्ट्रीज का माफ़ कर सकते हो, 3.5 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ रुपया, तो ये छोटे छोटे किसान हैं, कोई 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होता है, और वो पूरा खेत में खड़ा होकर जो मेहनत करता है, उसके कारण से हम लोग पेट भरते हैं। और किसान की चिंता तो पूरे मुल्क में, चाहे कोई गवर्नमेंट किसी पार्टी की हो, उसको होना प्राथमिकता होनी चाहिए उसकी। इसलिए राहुल गांधी जी ने मांग करी है कि जब तक मोदी जी इस मांग को नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेस मांग को उठाती रहेगी जोर शोर तरीके से। हम तो माफ़ किए हुए हैं और किसान लोगों का एक यहाँ पर बहुत बड़ा रैली होगी जल्दी ही, और वहाँ फिर मांग उठेगी कि मोदी जी पे दबाव डालने के लिए रैली भी होगी। राहुल गांधी जी फिर आह्वान करेंगे कि मोदी जी समय रहते हुए आप समझ जाओ, देश का किसान बहुत दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, लोन की भरपाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप उद्योगपतियों की माफ़ कर सकते हो ऋण, तो क्यों नहीं किसान का कर सकते हो। तो यूपीए गवर्नमेंट की तरह एनडीए गवर्नमेंट को भी माफ़ करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग होगी उसके अंदर भी। सर, ये जयपुर में होगी या जयपुर से बाहर होगी? ये आज तय करेंगे। आज कल हमारे अध्यक्ष आ जाएंगे बाहर से, कल उनसे मेरी बात भी हुई है। हम सलाह करके आपस के अंदर फिर तय करेंगे रैली कहाँ होगी, किस जगह होगी, सब आपको बताया जाएगा। सर, ये कुछ पिछली सरकार के विवादास्पद फैसले, आपने मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था कि जांच होगी और कायदे से होगी, तो आपको लगता है कुछ ऐसे फैसले जो रहे हैं? देखिए, इसमें बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कानून अपना काम करता है, हमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हमें कोई, जो पिछली गवर्नमेंट ने वेंडेटा रख करके जो फंसाया था लोगों को, सस्पेंड भी किया, जेल भेज दिए गए लोगों को, झूठे केस बनवा दिए गए, वो हमें नहीं काम करना है।
हमें तो कोई अगर मान लीजिए गलत काम किया है, पकड़ा गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ध्येय रहना चाहिए, ये ध्येय रहेगा हमारा। बाकी गुड गवर्नेंस की जो हम बात करते हैं तो उसके मायने होते हैं अपने, और मैं चाहूँगा कि आज देश के हालात बन गए हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी, तो बीजेपी का राज नहीं है देश के अंदर। ये गलत फहमी निकाल दे देश के जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं या जो आरएसएस के समर्थक हैं, उनकी गलत फहमी दूर होती जा रही है कि देश में बीजेपी का राज नहीं है। देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राज है। दो लोग राज करेंगे तो देश का क्या होगा आप समझ सकते हो। और वो स्थिति बनी है देश के अंदर, घृणा का माहौल है, अविश्वास का है, संवेदनहीनता का है, हिंसा का माहौल है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं लीचिंग के नाम पर। हो क्या रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, वादे झूठे किए थे, सब जुमले साबित हुए। इस सरकार जुमले की सरकार के रूप में ही आने वाले ज़माने में याद की जा रही है, और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए, अब तो चुनाव सामने आ रहे हैं, 5 साल की उपलब्धि बताए, खाली आप कांग्रेस कोर्स से नहीं होने वाला कुछ भी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, मैंने उस पर भी कहा था इनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। कांग्रेस मुक्त की भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ आपको। वो टाइम आ रहा है बहुत जल्दी ही, मई तक आपको लगेगा कि बदलाव हो गया देश के अंदर। मोदी जी वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। ये देश निश्चय कर चुका है और झूठे वादों से वो आज ही आ चुका है, समझ चुका है कि हमें धोखा दिया गया। पिछले बार बड़े बड़े वादे किए गए थे, कर्जा माफ़ कर देंगे, 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे आपके खाते में, ब्लैक मनी लेके आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष। युवा पूछ रहा उसका हुआ क्या है? ये तमाम बातें इस बात की तरफ इंगित करती है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखे में आगे थे, अब धोखे में आने वाली जनता नहीं है देश की, मैं कह सकता हूँ आपको। नोटबंदी ने, जीएसटी ने और बर्बाद कर दिया। इतने नोटबंदी में जो लोग मारे गए थे उनको किसी ने संभाले नहीं आज तक। कितने परिवार में कितने लोग मारे गए हैं, ये सब आंकड़े आने चाहिए देश के सामने। सर, वित्तीय प्रबंधन कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस तरह से देखिए, हमने 1,29,000 करोड़ का कर्जा जो 40 साल का था मिला करके था। मेरे वक्त में सरकार हमारी गई 2013 के दिसंबर में, 12 के दिसंबर में, तब जो है कर्जा छोड़ा गया था 1,29,000 करोड़ का। वो खाली 1 साल का नहीं था, पिछले 20-25-30 साल का था। उसको मिला करके इन्होंने उसको बढ़ा करके 2.25 लाख बढ़ा दिए 1 साल के, 5 साल के अंदर 2.25 लाख बढ़ा दिए, और 3 लाख करोड़ का कर्जा आज राजस्थान पे हो गया। 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हमारे वक्त में इन्होंने कहा था कि कर्जा छोड़ के गई सरकार। अब मैं वसुंधरा जी को पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कर्जा छोड़ के गई, वो कर्जा 30 साल का था, 35 साल का था। आपने 5 साल में कर्जा जो है 1,75,000 करोड़ का कैसे बढ़ा दिया? 3 लाख करोड़ का आज कर्जा हो गया। आप इसका जवाब दें। कर्जा माफ आपने करने की बात करी, 8,000 करोड़ का भार था इनके ऊपर, 2,000 करोड़ का इन्होंने बंटवारा किया, बांटा किसानों को। 6,000 करोड़ का कर्जा अब बांटना पड़ेगा हम लोगों को, ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि 5 साल का कुशासन अंत हुआ है। हम चाहेंगे कि नई शुरुआत करें, नेगेटिव सोच की बजाय पॉजिटिव सोच के साथ में शुरुआत करें, जिससे कि कुछ जनता का भला हो, कुछ विकास का काम हो। ये हमारी सोच है। सर, केंद्र में बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के, वो लंबित पड़े हुए हैं, तो अब आपको क्या लगता है? ये तमाम आरोप मुद्दे सब छोड़ दिए राजेंद्र राठौड़ पर, और वसुंधरा जी छोड़ दिए हम लोगों ने। वो बोलते रहे, हम सुनते रहे, क्योंकि उनकी बातों का दम तो है नहीं। ये उड़ की बातें करते हैं। किसी को नेता प्रतिपक्ष बनना है तो जोर शोर से बोल करके वो अपनी बातें कहते हैं प्रेस को। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। हमारे जो फैसले हो रहे हैं राजस्थान जब से सरकार बनी है, चाहे हमने ब्यूरोक्रेसी रिसफल किया हो, चाहे मंत्रिमंडल बनाया हो, और चाहे वो पोर्टफोलियो बांटे हों, टाइमली हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जिस रूप में 3 दिन लग गए मुख्यमंत्री बनने में,
3 दिन लग गए हैं आपको पोर्टफोलियो बनने में। इनको पूछो, यूपी के अंदर 7 दिन लगा था मुख्यमंत्री चयन के अंदर, महाराष्ट्र में 9 दिन लगे थे मुख्यमंत्री चयन के अंदर। ये भूल क्यों जाते हैं? इसका जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं है। इसलिए इनकी बातों पे लोग विश्वास नहीं करते, ये मैं कह सकता हूँ।